तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे सामने से जो फेंग है ना भाई, उसने डुआन को बचा लिया था। अब उसे लेके जंगल से बाहर निकल रहा था और तभी इनको पानी की आवाज़ आती है। तो भाई ये लोग जैसे चेक करने जाते, एक छोटा सा इनको वाटरफॉल दिखाई देता है जिसमें पानी था और काफ़ी सफ़ेद, मतलब सफ़ेद यार, पानी तो सफ़ेद नहीं, ट्रांसपेरेंट रहता है, बहुत ही ऐसा साफ था। तो सामने से इनको प्यास लगी थी और सामने से डुआन को ज़्यादा लगा था। तो सामने से डुआन से कहता प्यास लगा ना, कोई बात नहीं बैठो। तो आराम से उसको ऐसे बैठा देता है और पानी ले जाता है। और सामने से थैली वैली या बोतल तो था नहीं, तो अपना जो चुल्लू है ना, मतलब अपना हाथ यार ऐसे करता है, उसमें पानी यहाँ पर लेकर आता है और सामने से उसके मुंह के पास रखता है और कहते लो यहाँ से पी लो, और हाँ संभल के पीना, तुम्हारी बॉडी के ऊपर ना गिर जाए, तुम्हारी बॉडी पे गिरा तो तुम्हारी तबीयत यहाँ पे खराब हो सकती है। तो यहाँ पे पीने लगती है और उसका जो पानी पीने का अंदाज था काफ़ी ज़्यादा सेक्सी था। और जो ये भी यहाँ पे नोटिस करता है, वाह यार कुछ ज़्यादा यहाँ पे सेक्सी नहीं है क्या। तो उसे अरमान खड़े होते हैं, लेकिन अपने अरमानों को यहाँ पे शांत करता है। फिर उसके पेट से यहाँ पे गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है। ये भी कहता है यार तेरे पेट से आवाज़ आ रही है, क्या हुआ। ये कहते तू गधे का बच्चा है क्या थोड़ा सा, अरे पेट से आवाज़ आ रही है यानी भाई मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। वो भी कहता ओके खाना है ना, अच्छा तो पानी, और पानी में मच्छी तो पक्का होगी, तो मैं जाता हूँ भाई मच्छी पकड़ के लेकर आता हूँ। एक मच्छी से यहाँ पे मिल जाती है। अब आग तो इसको जलाने आता है ये, तो आराम से उसे पका लेता है। पकाने के बाद ना देता है डुआन को कि ले मेरी माँ खा ले। सामने सो भी खाती है, लेकिन खाते खाते कहती है लेकिन एक सेकंड, तुमने पूरा का पूरा मच्छी मुझे दे दिया, क्या सामने से तुम कुछ यहाँ पे नहीं खाओगे। जो सुन तो कहता है देखो यार मच्छी यहाँ पे एक ही मिला, तो सामने से कोई एक ही आदमी यहाँ पे खा सकता है। और सामने से देखो भाई मैं यहाँ पे हट्टा खट्टा पूरा भी बराबर हूँ भाई, मुझे कोई भी चीज़ की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम अभी वीक हो, इससे तुम्हें खाना जरूरी है यहाँ पे, मैं बाद में आराम से ढूंढ के कुछ ना कुछ खा लूंगा। जो सुन ये कहती है जंगल के एरिया के सामने से तुम्हें वाकई में खाने के लिए कुछ मिल जाएगा। जो सुन ये कहता है मेरे बारे में टेंशन मत लो, मैं जंगल में कभी मर ही नहीं सकता। जो सुन वो भी कहते हैं हाँ एक बात मैंने भी नोटिस किया, तुझे जड़ी बूटी के बारे में काफी औषध नॉलेज है, सांप काटते तो सांप का भाई बीमारी से यहाँ पे कैसे बचते, उससे जहर कैसे निकालते हो सब तुझे यहाँ पे मालूम है, लेकिन ऐसे कैसे भाई, ऐसे सारे काम तो भाई वही बंदा कर सकता है जो जंगल में यहाँ पे रहता है, लेकिन तू तो भाई यहाँ पे शहर में पैदा हुआ है और सामने से तो बहुत सारे यहाँ पे मार्शल टेक्निक भी जानता है, तो सामने से कैसे। जो सुनता है ये कहता है कैसे यार, मैं कैसे बोलूँ, सामने से जानता हूँ तो बस जानता हूँ, सामने से तुम्हें बता नहीं सकता। जो सुनता है ये भी कहते नहीं बता सकता भाई, ऐसे कैसे नहीं बता सकता, तो पक्का भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी सेट का भाई मेंबर होगा, इसलिए सामने से तुझे इतना मालूम है, लेकिन वो कहता है आई एम सॉरी मैं नहीं बता सकता। ये भी कहते नहीं बता सकता। सामने से तूने मुझे क्या बोला था, तुम मुझसे प्यार करता है, पहली नजर वाला पहला प्यार हो गया था। सामने से अपने प्यार को यहाँ पे सब कुछ बताते, लेकिन तू बताने को तैयार नहीं है, तो तेरे से कौन प्यार करेगा, कोई भी नहीं। ये कहता हाँ मेरी माँ बस कर, सामने से कुछ ना कुछ रीजन है जिस चक्कर में यहाँ पे नहीं बता सकता, अगर मैंने तुझे यहाँ पे बता दिया ना तो शायद मेरी यहाँ पे मौत हो जाएगी, इसलिए आई एम सॉरी। और सामने से अपना जो खाना है ना मच्छी, वो खाने पे यहाँ पे ध्यान दे। तो आराम से यहाँ पे मच्छी खा लेती है और खाने के बाद वापस उसके पेट पे बैठ के निकल जाती है। और उसके बाद यहाँ पे पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, यानी 3 दिन से लोग भाई जंगल से निकलने की कोशिश करे थे और कुछ ना कुछ भाई सामने से खाने के लिए भाई ऑफर यहाँ पे करता, कभी अंडे कभी मच्छी कभी कुछ ना कुछ मीट वगैरह। तो एक दिन तीसरे दिन बेसिकली खाते खाते ना जो शायद अंडे यहाँ पे खा रही थी, तो अंडे यहाँ पे ऑफर करते लो भाई सामने से खा लो। ये कहता ना मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तुम्हें अभी भाई मीट वगैरह की यहाँ पे ज़्यादा जरूरत है ताकि तुम्हारी एनर्जी यहाँ पे रिकवर हो जाए। ये कहती हाँ 3 दिन यहाँ पे हो चुका है, 3 दिन से भाई मैंने अपनी एनर्जी बहुत सारी रिकवर कर ली है, 3 दिन हो चुका, तो खाली सामने से ना फल फूल खा रहा है जो देखने से मुझे बहुत ही बेकार और जंगली टाइप का लगता है, तो खाली थोड़ा सा। ये भी कहता है वाह यार तू मेरे बारे में परवाह करिए, जान के मुझे भी अच्छा लगा, तो मैं भी खाने को तैयार हूँ। और जैसे यहाँ पे लेने वाला था ना, बीच में यहाँ पे चक्कू आता है और जिस चक्कर में यहाँ पे ले नहीं पाता, मालूम चलता है चक्कू किसी और नहीं बल्कि जो 3 क्लास आए थे भाई डुआन को मारने के लिए, हाँ सामने से बेसिकली वही यहाँ पे मारने आए थे। वो जैसे डुआन को देखते ना, देखते कहते भाई नंबर 77, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बंदे थे ना नाम से नहीं बुलाते, नंबर से बुलाते, और डुआन का नंबर यहाँ पे 77 था। तो ये कहते कि अभी तेरे को भाई हमने इतना मारा था, इतना चोट पहुंचा था, तो भी अभी तक तू जिंदा और सही सलामत है, वाह मानना पड़ेगा। सामने से ये भी कहती नंबर 65, तो साला कमीना यहीं पे आ गया। यहाँ पे डुआन के सामने ये भी खड़ा हो जाता फेंग और कहता साले कमीने भाई तू यहाँ से कहीं अब जिंदा लौट के नहीं पाएगा, तेरी तो हिम्मत, तूने डुआन पे हमला किया। सामने सो जो बंदा था ना वो कहता है इससे फेंग से, कहता है भाई साले तू है कौन, तू जो कोई है ना यहाँ से दफा हो जा, मुझे तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे वो लड़की चाहिए भाई। ये कहता है तूने से लड़की को यहाँ पे हाथ भी लगाया ना, मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगा। सामने जो डुआन है ना, डुआन से यहाँ पे पूछता है कि हाँ भी इस बंदे का पावर कितना है, तो वो बताती है मैंने कहा था 3 बंदे, जिसमें से वेन स्टेज के जो सबसे नीचे पे ना लो पर, हाँ ये सामने से हुई है। जो सुनते ये भी सोचता ओके वेन स्टेज के लो पर, और ये खुद भी यहाँ पे वेन स्टेज के लो पे थी डुआन, और मैं डुआन को यहाँ पे हरा सकता हूँ, यानी इस लौंडे का पावर प्लस डुआन का पावर यहाँ पे बराबर है। अगर मैं वाकई में यहाँ पे डुआन को हरा सकता हूँ तो इस लौंडे को भी यहाँ पे पक्का हरा सकता हूँ, क्योंकि भाई करंटली मेरा कितना लेवल है मुझे खुद यहाँ पे आइडिया नहीं है। फिर सामने से जो बंदा था ना अपना चक्कू दम तेजी से इसकी ओर फेंक देता है, लेकिन चक्कू को बड़े आराम से डॉज कर लेता है। एंड देन तभी सामने से बंदा लात से हमला करने आता है, तो लात का हमला भी डॉज कर लेता है। और जैसे हमला डॉज करते करते ना अपने को ये अटैक यहाँ पे जो इसने यहाँ पे सीखा था खरीद के वो यहाँ पे कर देता है, लेकिन उतने में उसका जो लात है ना उसका लात भी फेंक को लगता है, और लात खा के फेंक ऐसे पीछे साइड जो पे क्या बोलते हैं पेड़ से यहाँ पे टकरा जाता है। जो देख के यहाँ पे
पे डुआंग भी हिल जाती है। फेंग भी कहता है डोंट वरी, सामने से भाई तेरा अटैक मुझे लगा वाव मानना पड़ेगा, लेकिन भाई मेरा भी अटैक लगा और मेरा तो एक ही अटैक में खत्म, तू मर गया। और सामने से वाकई में ऐसी होता है, उसके मुंह से पूरा खून निकलता है एंड देन जमीन पे गिर जाता है और उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। इतने में डुआन भाई फेंग के पास आती है और आते उसका सपोर्ट देती है और कहती है तू ठीक है ना। सामने से कहता है यार मैं वाकई में यहाँ पे ठीक हूँ। अरे यार तो वाकई में नल्ला था, और जो बाकी यहाँ पे मिडल लेवल के ना विंग स्टेज वाले उनको भी बुला ले, सामने से उनको भी मार सकती हूँ। ये कहती मार सकती हूँ, सामने से देखा नहीं तूने खुद यहाँ पे एक लात खाया और लात खाने के बाद तेरी भी हालत खराब हुई। ये कहता हाँ हाँ वो तो भले ही खा लिया एक लात, उससे कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं मार सकता हूँ। ये भी कहते हैं हाँ हाँ मार सकता हूँ भाई मानती हूँ, बड़ा तो यहाँ पे कमाल का होगा। उतने में जो सेकंड किलर था ना वो भी आ जाता है। अब आते ही कहता है नंबर 77, अच्छा भाई सपोर्ट करने के लिए तुझे एक बंदा मिल गया और तेरे सपोर्टर ने भाई नंबर 64 के यहाँ पे भाई एक ही अटैक में मार दिया सीधा। वाह मानना पड़ेगा, यानी लौंडे वाकई में दम तो तेरे अंदर है, मानना पड़ेगा। यहाँ पीछे से डुआन है ना फेंग से कहते हुए फेंग भाग, तो सामने से मैं देखा तो लौंडा वाकई में अच्छा है, तू मरना यहाँ पे डिजर्व नहीं करता, इसलिए मुझे छोड़ो यहाँ से निकल जा। सामने से यहाँ पे ये कहता निकल जा, ऐसे कैसे निकल जा, क्यों? और सामने से कहती भाई ये विंग स्टेज के मिडल लेवल का है, ये तेरी जान निकाल सकता है। ये कहता यार मैंने बोला ना डरने के यहाँ पे कोई बात नहीं है, तुझे अभी भी भरोसा नहीं है, देख सामने से मैं कैसे जाता हूँ, इसके यहाँ पे बैंड बजाता हूँ। सामने से बंदा भी कहता भाई यार जब उस लड़के ने यहाँ पे कहा भी कि निकल जा यहाँ से, लेकिन तू भी नहीं निकल रहा, तुझे मरना है क्या? एक कहता है नहीं मुझे मरना नहीं, मुझे मारना है और मैं तुझे यहाँ पे मारूंगा। और सामने से यहाँ पे भाई अटैक करने लगता है, लेकिन वो बंदा भाई इसके अटैक को यहाँ पे डॉज कर लेता है और ये अपने बॉडी यहाँ पे हिला भी नहीं पाता। ये भी कंफ्यूज कि भाई क्या वो मैं हिला नहीं पा रहा अपना बॉडी। उतने में सामने से इसके पेट में लात मारता है और लात मार के उसके सिर पे लात मार के यहाँ पे फेंग को जमीन पे मार के बेहोश कर देता है और सामने से इसको लगता है भाई खत्म, मैंने इसको यहाँ पे जान से मार डाला। यहाँ पे डुआन में सामने से कहती मार डाला तूने उसको यहाँ पे जान से मार डाला। ये बंदा कहता हाँ मैंने जान से मार डाला, क्यों? तुझे सामने से बदला यहाँ पे लेना है। ये यहाँ पे कहती है ऐसा ही समझ। सामने से कि बंदा यार मालूम है मेरा यहाँ पे दुश्मन था, लेकिन बंदा बुरा नहीं था, दिल का यहाँ पे काफ़ी अच्छा बंदा था और ये खाली 18 साल का यहाँ पे बंदा था, लेकिन तो भी तूने बेदर्दी जैसे मार दिया, ये तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, मैं मार के रहूँगी तुझे। और चक्कू लेकर उस बंदे के पास यहाँ पे बढ़ती है, लेकिन बंदा यहाँ पे एक मुक्का निकालता है और एक मुक्का निकालता ही चलाता है डुआन के पेट पे, जिससे डुआन पीछे आके ऐसा दीवार नहीं यार, दीवार जंगल में कहाँ से आएगा, पेड़ से यहाँ पे टकराती है और डुआन से यहाँ पे कहता है कि सामने से देखा जो हमारे मास्टर ना उसने तुझे जिंदा पकड़ के लाने को बोला है, इसलिए हम तुझे जहाँ से यहाँ पे नहीं मारेंगे, जिंदा लेके जाएंगे। और डुआन को यहाँ पे बढ़ने लगता है, लेकिन फेंग अपने यहाँ पे जिंदा था, वो पकड़ लेता है अरे इसका पैर यहाँ पर। ये कहते हुए कि सामने से भाई मैं तुझे उसे टच करने भी नहीं दूंगा। यहाँ पे डुआन भी देख के हिल जाती, वाह 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 फेंग तो जिंदा है, अरे देखो ये जिंदा है। लेकिन सामने से बंदा यहाँ पे जैसे टांग पकड़ा था ना, तो अपना टांग ऐसे उड़ाता है, उसके मुंह पे ऐसा मारता है और मुंह पे बहुत मारता है और उतने में मार खाते खाते ना यहाँ पे भाई एक नई टेक्निक यहाँ पे सीख लेता है, जिसके जरिए इसका जो पावर भाई पहले से और भी इंक्रीज हो जाता है और जैसे इंक्रीज होता है उसका टांग वापस से पकड़ लेता है। और जैसे टांग वापस पकड़ता है ना, वो किला भी नोटिस करता है यार मैं हिला नहीं पा रहा अपना टांग, इस लौंडे का पावर यहाँ पे वापस से बढ़ गया क्या? सामने से गुस्सा करते साले लौंडे तेरी माँ का छोड़, सामने से लौंडे का पावर बढ़ चुका है। वो लिटरली भाई सलमान बॉय के एकदम पोजीशन में आता है, लिटरली भाई अपना बॉडी इतना इंक्रीज करता है, अपना मसल इतना बढ़ाता है कि उसका शर्ट यहीं पे फट जाता है और पावर ऑफ कोर्स बढ़ चुकी थी, तो उसको लेता है टांग पकड़ के गोल 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 यहाँ पे घुमाता है और घुमाते डायरेक्टली यहाँ पे फेंक देता है, जिस चक्कर में भाई बीच में पत्थर आए, पहाड़ आए या फिर पेड़ आए, सबको तोड़ते तोड़ते पीछे सट जाता है और पक्का उसकी मौत यहाँ पे हो चुकी रहेगी। और सामने से जो देखिए ये भी हिल जाते हैं भाई साले फेंग, ये तुझे क्या हो गया और देख सकते हो भाई फेंग यहाँ पे एकदम टाइटन के फॉर्म में आ चुका है। देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।